गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 लाइनर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.2। एनसीईआरटी बेस्ट सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी की बुक्स के जो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है और उस एक्सरसाइज से जो भी रिलेटेड है क्वेश्चन, उसके एग्जाम्पल देकर आपको समझाया जाता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। प्लीज आप अपना ध्यान कंसंट्रेट करके और इस वीडियो को देखें। देखो, आज का अपना टॉपिक है लाइनर इक्वेशन, यानी कि आपको इक्वेशन सोल्व करना है, समीकरण। अब आपको इक्वेशन सोल्व करने के आपको यहाँ पर 2 मेथड होते हैं, 2 तरीके होते हैं। कोई भी इक्वेशन आप सोल्व करो, ओके। अब इक्वेशन सोल्व करने के जो आज का जो मेथड है, उस मेथड में आपको बताया जाएगा, वो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? इसको कहते हैं विस्थापन विधि। इस विस्थापन विधि से आपको क्या करना है? इक्वेशन को सोल्व करना है। अब आपको विस्थापन क्या कैसे सोल्व होता है, कैसे नहीं होता, आपको मैं बता रहा हूं। कोई भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x + 2y = 3 और x + y = 2, या आपके पास 2 इक्वेशन। तो आपको सबसे पहले जो इक्वेशन 1 होती है, पहली समीकरण, उसका सब्स्टिट्यूशन करना है। यानी कि आपको कैसे करोगे? देखिए आप कि x + 2y = 3 लिखेंगे। अब आपको पूरी डिजिट को इधर ले जाना है, केवल एक या y एक को इधर रखना है, लेफ्ट साइड पर आपको एक रखना है। सपोज अपने x इधर रखते हैं तो यहाँ 3 लिखेंगे, ये प्लस के इधर आते हैं माइनस को जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा? x। ये हमने क्या करा? एक की वैल्यू निकाल लिया, तो x की निकालो या y की निकालो। ये x की वैल्यू कितनी है? 3 - 2y। अब इस 3 - 2y जो x की वैल्यू है, अपन इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 तो क्या लिखेंगे? x = 3 - 2y। इक्वेशन नंबर 1 में आपको इक्वेशन नंबर 2 में आपको रखना है। आपको इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, जहां भी x आएगा वहां पर 3 - 2y अपन को लिखना है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है कि x + y = यहाँ 2 है। अब जहां भी x आएगा वहां पर 3 - 2y लिखना है। ये x है तो अपन यहाँ लिखेंगे 3 - 2y। किसकी जगह लिखा? x की जगह। प्लस y की जगह क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। इक्वल 2 की जगह क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है। अब ये दोनों y है, ये डिजिट है, तो ये 3 जो प्लस के इधर आते हैं माइनस के आ जाएंगे, माइनस को जाएंगे, ये माइनस के 3 आएंगे। यहाँ पर माइनस के 2y और 2y बच रहा है। अब एक प्लस का एक 2 माइनस के, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1y बचेगा। अब आप जानते हो कि ये कोई भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, व्यंजन होते हैं, उसके पास 1 नहीं लिखा जाता, तो आपको 1 यहां से काट देंगे। अब आपका आंसर क्या होगा? -y = 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू तो हो गई, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1, 2 जिसमें भी पुट करना है रखना है। तो यहाँ लिखेंगे y = 1, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे अपन। आप इक्वेशन नंबर 1 लिखिए वापस, और जहां भी y आएगा वहां पर 1 रखिए। इक्वेशन नंबर 1 है कि x + 2y = 3 दे रखा है। जहां भी y आएगा वहां पर 1 रखेंगे। x की जगह x रखा, प्लस 2 की जगह 2 लिखेंगे, इनटू y की जगह क्या लिखेंगे? 1 इक्वल क्या लिखेंगे? 3। x + 2 को 1 से इंटू करो 2 और = 3। ये प्लस के जाते किस में जाएंगे? माइनस के। तो x = 3 - 2 = 1। तो आपका सॉल्यूशन क्या हुआ? फाइंड द वैल्यू। इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आपको निकालना है। x की वैल्यू कितनी आई थी? 1। y की वैल्यू कितनी आई? 1। तो ये आपका आंसर हो गया कि x = 1 और y = 1। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आपको 2 मेथड मिलेंगे, जैसे भी आपको चाहे वैसे आप मेथड से कर सकते हो। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आज की वीडियो में आपको ये मेथड मिलेगा, और नेक्स्ट वीडियो जो आपको डाली जाएगी उसमें आपको सेकंड मेथड मिलेगा। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। एक मैं और एग्जांपल बताऊंगा, थोड़े देखो हार्ड लगे कैसे लगे, लेकिन स्टूडेंट्स जो भी 10th क्लास में पढ़ता है उसको दोनों मेथड आना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई और आरबीएसई के अंदर जो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देता है, अगर सपोज उसने कोई भी मेथड का नाम लिख दिया कि आपसे ये इस मेथड से क्वेश्चन करना है, तो बताओ आप कैसे करोगे? इसलिए आपको दोनों मेथड आना चाहिए। एग्जांपल नंबर 2,
2x प्लस वाई इक्वल 6 इक्वेशन नंबर 1 और x माइनस 3y इक्वल 5 इक्वेशन नंबर 2। अब आपको वही करना है जैसा अपन कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर का सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी कि आपको यहां पर लिखना है सॉल्व। क्या करना है, यहां लिखो 2x प्लस वाई इक्वल 6। मैंने कहा था आपको x इधर रखना है, बाकी उधर ले जाना है। यह 6 लिखा, प्लस को उधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यहां पर बचेगा 2x। अब ये जो डिजिट होती है, यहां डिजिट बच रही है तो ये अपॉन में चल जाएगी, तो x इक्वल 6 माइनस वाई और अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। जो भी x की वैल्यू आती है हमें इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। किस में रखना है, 2 में। तो यहां लिखेंगे x इक्वल 6 माइनस वाई अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर 2, कि आपको समीकरण नंबर 2 में रखना है। जहां भी x की वैल्यू आएगी वहां पर 6 माइनस वाई अपॉन 2 लिखना है। जो भी यहां निकालते हैं अपन x की वैल्यू, वो आपको इक्वेशन नंबर 2 में रखना है, समीकरण 2 में। अब अपन यहां पर समीकरण 2 उतारेंगे कि x माइनस के 3y और इक्वल 5 लिखेंगे। ठीक है, x की जगह क्या लिखेंगे अपन, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे का 6 माइनस वाई अपॉन 2 लिखेंगे और माइनस के 3y लिखेंगे और इक्वल 5 लिखेंगे। अब आपको याद है अगर कोई भी डिजिट अपॉन में है तो आपको सब डिजिट के अपॉन 1 करना है, ताकि अपन एलसीएम लेकर उसको सोल्व करेंगे। माना कि अपन यहां पर 1 लिखेंगे तो यहां पर 6 माइनस वाई अपॉन 3 देगा, माइनस के 3y और अपॉन क्या लिखेंगे अपन 1 और इक्वल यहां लिखेंगे 5 अपॉन 1। अब आपको दोनों को एलसीएम लेना है और सोल्व करना है। 2 और 1 का एलसीएम क्या आता है, 2 आता है। 2 से 2 डिवाइड करो एक बार, एक को दोनों से इंटू करना है, 6 माइनस वाई आएगा। फिर माइनस 1 से डिवाइड करो 2 को 2 बार, 2 को 3 से इंटू करो 6y इक्वल 5 अपॉन 1। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 6 से इंटू करो 6, 1 को y से इंटू करो y, 1 को 6y से इंटू करो 6y इक्वल 2 को आपको 5 से इंटू करेंगे 10। ये आपने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब y की वैल्यू निकालोगे, ये आपने 10 लिखा, ये प्लस के 6 इधर आते माइनस के 6 हो जाएंगे, ये दोनों माइनस के हैं, जोड़ दो, 6y में से 1y प्लस करेंगे तो माइनस के 7y आएंगे इक्वल 10 में से 6 माइनस करो 4 बचेगा, और ये कहां जाएगा, ये अपॉन में जाएगा 7, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आई, 4 अपॉन 7 हो गया, y की वैल्यू आती है। अब वापस मैंने अभी क्या कहा था कि आपको y की वैल्यू आने के बाद आपको x की वैल्यू निकालना है। a की वैल्यू है ना, तो आपको x की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे, जो भी y की वैल्यू आती है वो इक्वेशन नंबर या 2 में आपकी जहां भी इच्छा हो वहां पर लिख देना। आप 2 में लिखो तो भी आएगा, सिंगल और फर्स्ट में लिखोगे तो भी आएगा। तो आपको क्या करना है कि जो भी y की वैल्यू है वो अपन को क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर में रखेंगे। तो वहां लिखेंगे कि y इक्वल माइनस के 4 अपॉन 7 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि आपको इसकी वैल्यू पुट करना है, रखना है। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 लिखो, ये 2x प्लस वाई इक्वल 6, जहां भी y आएगा वहां पर 4 अपॉन माइनस 7 लिखना है। तो ये 2x लिखा, ये प्लस लिखा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 4 अपॉन 7 इक्वल क्या लिखेंगे 6। अब ये माइनस को इधर लाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस के 4 अपॉन 7, यहाँ क्या बचेगा, ये 2x बचेगा। अपॉन 1 लिखो, दोनों का एलसीएम लेना है, 7 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 7 होता है। 1 से डिवाइड करो 7 को 7 बार, 7 को 6 से इंटू करो 42, 7 से 7 कटेंगे 1 टाइम, 1 को 4 से इंटू करो 4, अब कितना हो गया 42 प्लस 4 46 अपॉन 7, ये इसका है। यहाँ 46 अपॉन 7 है, यहाँ पर 2x है, हो गया। जो भी x की वैल्यू के साथ अगर कोई डिजिट है वो इनटू की डिजिट होती है और वहां से हटते ही ये कहां जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो x इक्वल ये डिवाइड आ गया 2। अब आपको 2 से काटना है 46 को, कितनी बार, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बोलो क्या आंसर, 23 अपॉन 7, ये इसका आंसर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल बताए, आपको मैं नेक्स्ट एग्जांपल एक एग्जांपल और बताता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस मेथड से जरूरी नहीं कि आप इसी मेथड से करो, आपके सामने एलिमिनेशन मेथड भी होता है।
एलिमिनेशन हो गया, उस एलिमिनेशन मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, किसी भी तरह से आंसर सेम आते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 3 आपको यहां पर लिखा जाता है कि x प्लस 5y इक्वल 2 और 2x माइनस प्लस y इक्वल 3। अगर आपको वापस ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है वापस, तो आपको वही अभी अपन कर रहे हैं, 2 एग्जाम्पल अपन करें। थर्ड एग्जाम्पल देखो आपको इक्वेशन नंबर 1 को सब्स्टिट्यूशन करना है, स्थानापन्न करना है। तो आपको क्या करना है, यहां लिखेंगे सॉल्व, फिर एरो की लगाएंगे कि x प्लस 5y इक्वल अपन 2 लिखेंगे। सबको इधर ले जाना है, x को छोड़कर, ये प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस के 5y, यहाँ क्या बचेगा x। ये आपने ये x की वैल्यू होगी, इक्वेशन नंबर में ऐसे करना है, ठीक है। x की वैल्यू होने के बाद आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में आपको रखना है। तो यहां लिखेंगे x इक्वल 2 माइनस 5y इन इक्वेशन यानी कि समीकरण नंबर 2 में x बराबर, कि जहां भी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जहां भी x आएगा अपन को ये वैल्यू रखना है। अब इक्वेशन नंबर 2 आपको उतारना है, 2x प्लस y और इक्वल क्या लिखेंगे 3। जहां भी x आएगा वहां पर ही आपको ये वैल्यू रखना है। ये x आ गया, ये 2 की जगह 2 लिखो, ये x है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 5y हो गया और प्लस की y और ये 3। देखो दोनों के बीच में इंटू का साइन होता है, तो जो भी वैल्यू रखोगे ना आप उसको 2 से इंटू करना है। करो इंटू, 2 को 2 से इंटू करो 4, 2 को 5 से इंटू करो 10y प्लस के y इक्वल 3। अब ये प्लस के इधर आते हैं माइनस के हो जाएंगे, तो यहां माइनस के 10 और प्लस के y, तो 10 में से 1y माइनस करेंगे तो यहां बचेगा माइनस के 9y इक्वल क्या बचेगा 3। प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब यहां माइनस के 9y है इक्वल, अब 4 में से 3 माइनस करेंगे, 3 में से 4 होता ही नहीं है ना, तो यहां माइनस का 1 बचेगा। ये डिजिट कहां जाएगी, अपॉन में, तो y इक्वल माइनस 1/9, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आपकी 1/9 इसकी वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर आप 2 में रखोगे, इक्वेशन नंबर 2 या 1 किसी में भी रखो। यहाँ 2 में रखते हैं, ये 2x प्लस वाई इक्वल 3, 2x की जगह 2x लिखेंगे, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/9 इक्वल यहाँ 3 लिखेंगे। अब ये 3 लिखा, प्लस को लाएंगे तो माइनस के 1/9, यहाँ क्या बचेगा 2x। अब इसका एलसीएम लो, आपको एलसीएम लेना है, तो 9 1 का एलसीएम क्या होता है 9 हो गया। 1 से डिवाइड करो 9 को 9 बार, 9 को 3 से इंटू करो 27, 9 से 9 कटाएंगे 1 टाइम, 1 को 1 से इंटू करो 1, 27 में से 1 माइनस करेंगे 26/9, तो यहाँ पर 2x इक्वल 26/9 है, तो ये डिजिट कहां जाती है अपॉन में, तो x इक्वल 26/9 और इन अपॉन ये आएगा 2। आप 2 से काट सकते हो 1 और 3 बार, तो आपका आंसर क्या होगा 13/9, ये आपका आंसर होगा। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड बताया जाएगा। प्लीज आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाएगी। थैंक्स।